अगर तुम रात को अकेला रहते हो, हेडफोन्स लगा के सुन रहे हो, तो शायद ये कहानी एंड तक मत सुनना। ये कहानी है अर्जुन की, एक सिंपल लड़का जो बस एक सस्ता फ्लैट ढूंढ रहा था। उसे फ्लैट 4B मिला। सस्ता, बहुत सस्ता, इतना सस्ता कि नॉर्मल इंसान को डाउट होना चाहिए। पर अर्जुन थक चुका था। उसने बिना ज्यादा सोचे फ्लैट ले लिया। बिल्डिंग पुरानी थी, लिफ्ट काम नहीं करती थी, और सबसे अजीब बात, कोई भी पड़ोसी उससे बात नहीं करता था। जब भी वो फ्लैट 4B का नाम लेता, लोग चुप हो जाते। लैंडलॉर्ड ने बस एक ही बात बोली, पिछला टेनेंट जल्दी में चला गया। अर्जुन ने पूछा ही नहीं क्यों। पहली रात सब नॉर्मल था। बस एक अजीब स्मेल थी, जैसे हवा पुरानी हो, जैसे किसी ने बहुत देर तक अंदर सांस ली हो और वो हवा अभी तक वॉल्स के अंदर फांसी हुई हो। अर्जुन ने इग्नोर किया और सो गया। फिर रात के 2:43 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। क्यों? क्योंकि किसी ने उसका पांव छुआ, हल्का सा, जैसे उंगलियां उसकी स्किन पे धीरे से चल रही हों। वो तुरंत उठ गया, लाइट ऑन की, कोई नहीं। बेड के नीचे चेक किया, कुछ नहीं, रूम खाली। उसने खुद को समझाया, स्ट्रेस है, बस दिमाग का गेम है। वो दोबारा लेट गया, लाइट बंद की, और जैसे ही अंधेरा वापस आया, किसी ने उसका एंकल जोर से पकड़ लिया। इस बार क्लियरली, ठंडा, पतला और इंसान जैसा बिल्कुल नहीं। अर्जुन चिल्लाया, पांव झटका, और वो चीज तुरंत गायब हो गई। लाइट ऑन, फिर से, कोई नहीं, बस उसके एंकल पे लाल निशान, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। उस रात अर्जुन नहीं सोया। सुबह उसने डिसाइड किया कि वो फ्लैट छोड़ देगा। पर दिन भर उसने खुद को कन्विंस कर लिया, स्लीप पैरालिसिस होगा, ओवरथिंकिंग है, और वो रुक गया। दूसरी रात 2:43 AM। इस बार उसकी आंख खुली एक आवाज से, स्क्रर स्क्रर, दरवाजे से, जैसे कोई चीज खींच रही हो, घिस रही हो। अर्जुन धीरे से बेड से उतरा और दरवाजे के नीचे देखा, और जो उसने देखा, उसने उसका खून ठंडा कर दिया। दरवाजे के नीचे से स्किन घुस रही थी। हां, स्किन, सफेद, पतली, चिपचिपी, जैसे कोई अपनी ही स्किन को खींच के अंदर डाल रहा हो। फिर उंगलियां आई, लंबी, टेढ़ी, जॉइंट्स उल्टे डायरेक्शन में मुड़ते हुए। वो हाथ फ्लैट हो गया और धीरे धीरे पूरा बॉडी अंदर खींचने लगा। ये इम्पॉसिबल था, पर वो हो रहा था। उसका फेस लास्ट में आया। आंखें सीधा अर्जुन को देख रही थी, ब्लिंक तक नहीं कर रही थी। और जब वो पूरी अंदर आ गई, वो रेंगी, सीधा अर्जुन की तरफ। अर्जुन का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, तू क्या है? वो चीज मुस्कुराई। उसका मुंह इतना खुला कि लग रहा था फट जाएगा। और फिर उसने बोला, अर्जुन की ही आवाज में, तुमने मुझे अंदर आने दिया? अगली सुबह अर्जुन भागना चाहता था, पर दरवाजा नहीं खुला, चाहे जितना जोर लगा लो। फोन काम नहीं कर रहा था, कोई मदद नहीं। और रात फिर आ गई, 2:43 AM। इस बार अर्जुन ने देखना ही नहीं चाहा। कॉर्नर में बैठ गया, आंखें बंद कर ली। पर आवाज आ रही थी, स्किन के स्ट्रेच होने की, हल्की सी फटने की। फिर सब चुप हो गया। अर्जुन ने आंखें खोली। वो चीज ऑलरेडी अंदर थी, और इस बार वो खड़ी थी। उसका बॉडी और भी ज्यादा गलत लग रहा था, और उसका फेस अर्जुन का था,
बिल्कुल परफेक्ट। तुम थक गए हो, वो बोली, उसकी ही आवाज में। अर्जुन डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास आई। मैं तुम्हें देख रही थी, हर रात, उसने कहा। फिर वो और पास आई। तुम फिट हो, पिछले से बेटर। अर्जुन का दिल रुकने जैसा हो गया। पिछला वाला ज्यादा चिल्लाता था। नेक्स्ट मॉर्निंग लोगों ने अर्जुन को बिल्डिंग से बाहर निकलते देखा। नॉर्मल, स्माइल करता हुआ। उसने लैंडलॉर्ड को वेव किया, मैं यहीं रहूंगा। पर असली अर्जुन अभी भी फ्लैट के अंदर था, बेड के नीचे। उसका बॉडी फ्लैट हो चुका था, जैसे उसकी बोन्स ही नहीं हो। वो जिंदा था, पर बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसकी आवाज अब किसी और के पास थी। और हर रात 2:43 AM दरवाजे के नीचे से फिर स्किन घुसी है, एक नए इंसान के लिए, एक बेटर फिट के लिए। अगर तुम कभी किसी सस्ते फ्लैट में शिफ्ट हो और रात को 2:43 पे तुम्हारी आंख खुले, तो दरवाजे के नीचे मत देखना, कभी भी मत देखना।